की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। हमारे बीच में उपस्थित भोपाल की महापौर आदरणीय मालती राय जी, हमारे विधायक आदरणीय भगवान दास समनानी जी, नगर निगम के हमारे अध्यक्ष आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र यति जी, एसीएस स्पोर्ट्स, पीएस स्पोर्ट्स मनीष सिंह जी, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स राकेश जी, इस सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट जन और युवा साथियों, आज हम सब युवा उत्सव युवा किसी भी संस्कृति, किसी भी समाज का वो महत्वपूर्ण आयाम है जो हर समय क्रांति का आगाज करता है। हम राम की बात करें, हम कृष्ण की बात करें, हम बुद्ध की बात करें, हम महावीर की बात करें, हम भगत सिंह की बात करें, हम चंद्रशेखर आजाद की बात करें, हम राजगुरु की बात करें, हम सुखदेव की बात करें, हम खुदीराम बोस की बात करें, हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, हम गांधी जी की बात करें, हम जहां भी नजर देखेंगे जिन्होंने परिवर्तन किया है, जिन्होंने क्रांति का आगाज किया है, जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया है, वो हर समय युवा अवस्था में रहे हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी सहमती न बर्बादियों से, जवानी ने चाहा तो फिर करके छोड़ा और जवानी ने डर के कभी मुंह न मोड़ा। ऐसे युवा, ऐसी जवानी जिन्होंने हर समय क्रांति का आगाज किया है। परिवर्तन यदि हम देखते हैं तो वह युवा अवस्था में ही होता है। और इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में युवाओं के कल्याण के लिए, उनके उन्नयन के लिए लगातार काम कर रही है। युवा प्रदेश और देश का वो पूंजी है जिसके माध्यम से हम देश के भविष्य का सुनहरा निर्धारण कर सकते हैं। इस देश के, इस प्रदेश के युवा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हो, यही हम सबका लक्ष्य है। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने लगातार युवाओं के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश में अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। ज्यादा से ज्यादा युवा खेल के प्रति आकर्षित हो। खेलने का मतलब केवल उत्कृष्ट खिलाड़ी ही नहीं, उत्कृष्ट खिलाड़ी तो हमें बनाना ही है, पर उसके साथ साथ हमारा युवा शारीरिक और मानसिक रूप से भी पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त हो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित किया जाए। पर केवल खेल नहीं, खेल के साथ साथ उनके जीवन का, उनके भविष्य का सही निर्धारण हो सके, उसके लिए उन्हें रोजगार चाहिए। और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, चाहे सरकारी महकमे में नई नियुक्तियों की बात हो या निवेश के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में युवाओं के रोजगार के सुनहरे अवसर स्थापित करने की बात हो, हर एक क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। भाइयों और साथियों, खासकर युवा साथियों, मुझे मालूम है कार्यक्रम में बहुत देर हो गई है, इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूंगा, पर इस तरह के युवा उत्सव आयोजित करने के पीछे का लक्ष्य सरकार का केवल एक ही है कि इस प्रदेश का युवा हर हिसाब से, हर एक अपनी विधा को पूरी तन्मयता के साथ आगे बढ़ाने का काम करे। ये मंच हमने युवाओं को इसीलिए सौंपा है कि आपके अंदर छुपी हुई हर प्रतिभा का यहां पर प्रदर्शन होना चाहिए। इस देश का, इस प्रदेश का युवा इस देश के भविष्य के निर्धारण में अपनी सकारात्मक भूमिका निर्वहन कर सके। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 जब यह हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो एक विकसित भारत हो, एक शक्तिशाली भारत हो, एक ऐसा भारत हो जिसमें हम ताकत के साथ ये कह सके कि सारे जहां से अच्छा
हिंदोस्ता हमारा और हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इसलिए युवा साथियों, 2047 का यदि एक शक्तिशाली भारत का निर्माण करना है तो वो केवल और केवल इस देश की युवा शक्ति के हाथों में है। इसलिए आइए आगे बढ़िए, इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जिस लक्ष्य को डॉक्टर मोहन यादव जी साधने में लगे हैं, उसमें हम भी अपनी पूरी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाना चाहते हैं तो उस यज्ञ में भी हमारी सार्थक आहुति हो, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। भोपाल के शायर दुष्यंत त्यागी ने कहा है कि हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और उसके आगे जो डॉक्टर मोहन यादव जी कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस आग को प्रज्वलित रखिए, देशभक्ति की आग को प्रज्वलित रखिए। इस देश को बड़े बनाने के लक्ष्य के साथ हम सब मिलकर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश और इस प्रदेश को दुनिया का सिरमौर बनाने के लक्ष्य को साधे। मैं युवा उत्सव के अवसर पर आप सब युवा साथियों को बहुत बधाई देता हूं। जो यहां पर प्रस्तुति हुई है उनको बहुत बधाई देता हूं। हम दिल्ली में भी जब राष्ट्रीय युवा उत्सव होगा तो मध्य प्रदेश के हमारे युवा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां, ओजस्वी उद्बोधन हमारे यशस्वी खेल मंत्री जी के लिए। जोरदार तालियों से आप सब। लगातार खेलों से लगाव जिनकी है और लगातार खिलाड़ियों से बात करना जिनके व्यक्तित्व का हिस्सा है, आज के इस कार्यक्रम में हमारा परम सौभाग्य है 3 ऐसे विभूतियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से हम सम्मानित करने जा रहे हैं। उनको सादर मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम हमारे साथ पद्म श्री पंडित रामलाल जी नृत्याचार्य, जिन्होंने एक अलग अगर बात करें ख्याति लब्ध व्यक्तित्व कला के क्षेत्र में, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी, माननीय सभी अतिथिगण अपनी शुभ हाथों से सम्मानित करेंगे। मैं सादर आग्रह करूंगा उन्हें, जो कि आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में 51,000 रुपए की चेक और मध्य प्रदेश शासन खेल विभाग की तरफ से जोरदार तालियां। या मुख्यमंत्री जी की लगातार ये नीतियां हैं जो लगातार मध्य प्रदेश में प्रतिभा का सम्मान होता है। इस श्रृंखला में जिन्होंने हमारे इस प्रदेश को और हम सबको गौरवान्वित किया है, पद्म श्री, एक बार जोरदार तालियां आप सबकी हो। सहभागी इस समय पंडित रामलाल जी नृत्याचार्य, जो एक मूर्धन्य अगर बात करें नृत्य के, बहुत ही भारत के मानचित्र पे अपनी एक अलग ख्याति रखते हैं। इस श्रृंखला में हमारे दूसरे जो प्रतिभागी हैं, जो ऐश्वर्य प्रताप तोमर, 2 बार के ओलंपियन शूटिंग के खिलाड़ी, अर्जुन अवार्डी, इजिप्ट के ओरा में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटिंग 2025 में जिन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। जोरदार तालियां। और मात्र 0.22 से वर्ल्ड चैंपियन बनने से रुक गए, उनको हम आमंत्रित करें। मध्य प्रदेश का गौरव ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से उन्हें नवाजा जा रहा है। और उनके साथ साथ जो मंच पर ग्रहण करने के लिए उमा पटेल जी होशंगाबाद के हमारे डीएसओ, सोना मैम मंडला से, श्रीदेवी मैम शहडोल से और ज्योति ठाकुर मैम विदिशा से, आपको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। रंजना यादव, जिन्होंने हम सब का गौरव बढ़ाया है, 3rd एशियन यूथ गेम्स बहरीन में 5000 वॉक में रजत पदक प्राप्त करके हम सबका जोरदार तालियां इस बिटिया के लिए, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी हम सबको नवाज रहे हैं। बड़ी हमारे लिए गौरव के क्षण है। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बहरीन में हाल ही में 3rd एशियन यूथ गेम्स में जिन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया अपने प्रदर्शन से, 5000 वॉक में, जिनके ऐतिहासिक परिश्रम से मैं मंच पर, जैसा कि मुझे निर्देश मिला, उमा पटेल मैम, सोना मैम, श्रीदेवी मैम शहडोल से और ज्योति ठाकुर मैम, आपको भी मंच पर एक बार जोरदार तालियां, जो हमारे डीएसओ हैं, जो अहम इकाई हैं जो लगातार जिले में, और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी की सशक्त नीतियां खेल के प्रति और आज एक बड़ी ऊंचाई छू रही है, उन्हें नवाजा जा रहा आज के इस कार्यक्रम में। हम बहुत हृदय से एक बार आपकी करतल ध्वनि से ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पकार का
हम सब आज के बहुत व्यस्ततम समय से समय निकाल करके एक एक प्रतिभा के लिए जवाबदेही प्रतिबद्धता जिनके नेतृत्व में है, एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी के लिए। और आज का यह दिन बेहद ऐतिहासिक, जो हमारे 29वें राज्य स्तरीय युवा कार्यक्रम को मैं मंच पर माननीय अतिथियों को सादर स्थान ग्रहण करने के लिए, और बस 2 लाइनों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब सुनेंगे। कहते हैं अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से विकास के नए कीर्तिमान बनाए हैं, सम्राट विक्रमादित्य के उस न्यायप्रियता के भाव से लोगों के दिलों में छाए हैं, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जिन्होंने जन जन तक पहुंचाए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करो युवा वालों, हमारे युवा साथियों, विकास के सूर्य मोहन जी के रूप में खुद चलकर हमारे बीच आए हैं। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब सादर आमंत्रित करें। विकास की जिन्होंने अलग जगाई है, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को सशक्त, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। 29वां राज्य स्तरीय युवा उत्सव के आज के इस आयोजन में मंच पर विराजमान खेल एवं युवा कल्याण और सहकारिता मंत्री, हमारे मंत्रिमंडल के साथी माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी, इस विधानसभा के माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष माननीय रविंद्र यति जी, इस अवसर पर पद्मश्री रामलाल बरेड जी, सभी मंचस्थ अतिथिगण, प्रदेश भर से आए समस्त अधिकारीगण, आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, मध्य प्रदेश की नई ऊर्जा, नए जोश, नए सपने, नए संकल्प रूपी मेरे युवा साथियों का मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रविंद्र भवन आज अपना युवा शक्ति भवन के नाते से दिख रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। जब वो यहाँ बच्चे अपने अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने रोम रोम में स्पंदन हो रहा है, अलग आनंद आ रहा है। और क्या धूमधाम से कहीं भगवान कृष्ण को रथ चलाते हुए स्वरूप में देखना, तो कहीं गोवर्धन गिरधारी का स्वरूप दिखाई देना। जोरदार अभिनंदन करो, युवा जो करे कम है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यद्यपि पूरा देश अब वर्तमान के समय में खास करके हमारे लिए तो ओलंपिक कोई भी हो, वो गए जमाने जब सिवाय हॉकी के ओलंपिक में कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी के बलबूते पर जोरदार अभिनंदन करो, कोई गेम हो कहीं का भी हो। और अभी अभी तो क्रांति गोड़ हमारे प्रदेश की और महिला क्रिकेट तक ने झंडे गाड़ करके देश का मान सम्मान बढ़ाया। क्या समय आया है। और हार को जीत में बदलना अब ये एक दूसरे के किसी की बस की बात नहीं है, ये केवल भारत के बस की बात है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी भारतीय अपने प्रतिभाओं के लिए। और लोकतंत्र भी मजबूत हो रहा है। जब चारों तरफ से अच्छे संकेत आए तो बिहार कैसे पीछे रह सकता है। बिहार के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव, और चुनाव के माध्यम से इतनी बड़ी युवा शक्ति जब वोट देने निकलती है तो युवाओं के सपने कैसे होते हैं, उनका संकल्प क्या होता है, उनके मनोभाव और मनोकामना क्या होती है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के उस मूल मंत्र में सबके सामने आता है। जब वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो दिखाई देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन। सारे समीकरण विकास की आंधी में एक के बाद एक ये प्रतिमान बन रहे हैं। आज बदलते दौर में दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश भारत है,
और भारत में खेल खेल में अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर, अपनी प्रतिभाओं के बलबूते पर हमने अपनी धाक भी बनाई और साख भी बनाई। सही कहा विश्वास जी ने, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज का दौर युवाओं का दौर है। ऐसे समय में हमने सबने देखा, दुनिया के सामने भारत ने एक एक करके सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से अपनी तेज छलांग लगाई, आज उस छलांग के पैमाने आर्थिक रूप से भी और सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया के सामने स्थापित भी हो रहा है। ऐसे समय में जब हमारे अपने प्रदेश की तरफ देखते हैं तो मुझे खुशी है, हमारा प्रदेश का खेल और युवा कल्याण मंत्रालय भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए भी। आने वाले 2047 के लिए, आने वाले 25 साल के लिए भविष्य में हमारे सभी संकल्प परमात्मा पूरे करे, ये शुभकामना देते हुए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे राज्य के अंदर भी कर्मचारी राज आयोग, लोक सेवा आयोग, विभिन्न प्रकार के आयोगों के माध्यम से 1 लाख पदों की सरकारी पूर्ति हमारी सरकार के माध्यम से हो रही। जोरदार अभिनंदन करें। आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, जो जिस दिशा में बढ़ रहा है सरकार सबके लिए काम कर रही। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब यहां कई सारे क्षेत्रों में लगभग 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ के स्वरोजगार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऋण दे करके उनको पैरों पे खड़े करते हुए हमारे अधिकांश युवाओं के लिए विकास के मामले में वो कदम से कदम मिला के चले। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज थोड़े समय की भी कमी है, इसलिए मैं तो आज आपको अपनी शुभकामना देके जा रहा हूं। और हम में से सभी जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहे, सरकार आपका साथ देने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना, बधाई। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी लगातार दूरदर्शी नीतियों से मध्य प्रदेश में खिलाड़ी और खेलों को और युवा कल्याण को नई गति मिल रही है। खेल की नई संस्कृति प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित की है, खेलो बढ़ो अभियान हो, तमाम ऐसे नवाचार मध्य प्रदेश शासन कर रहा है आपकी दूरदर्शी नीतियों से। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला को जहां हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से आज मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत चयनित युवतियों को दल को हरी झंडी दिखा करके माननीय मुख्यमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भ्रमण के लिए अपने शुभ हाथों से आज रवाना करेंगे। बहुत ऐतिहासिक पल होगा जब आज के इस पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से बिना किसी देरी के हम मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से सादर आग्रह करेंगे कि आप आए और अपने शुभ हाथों से बाहर की तरफ जो वहां पे हमारे 144 युवतियां हैं, जो हमारे भारत की ये नारी सशक्तिकरण आपके नेतृत्व का हिस्सा है, चाहे लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर